नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया था, जिसके बाद से ही लगातार ये आशंकाएं लगाई जा रही थी कि अब आखिर सरकार क्या करेगी। वहीं दूसरी ओर बुधवार की बात करेंगे तो प्रशासनिक विभाग की ओर से, कार्मिक प्रशासनिक विभाग की ओर से पिछले दिनों जेएससीसी को लेटर भेजा गया था कि जो नियुक्ति प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उसे कहीं ना कहीं रद्द किया जाए, क्योंकि नियोजन नीति रद्द हो गई है। तो जेएससीसी ने बुधवार को 12 नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया है। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, जो कि काफ़ी कम समय सरकार का बचा हुआ है। सरकार का काफ़ी कम समय यहाँ पर बचा हुआ है और नियोजन नीति रद्द होने के बाद अब जेएससीसी की 12 नियुक्ति प्रक्रियाएं भी रद्द हो गई हैं। जी, सरकार तो जब से आई सरकार सत्ता में तब से टाइम पास ही कर रही है। 3 साल तो हमारा ऐसे ही वक्त निकल चुका है। अब बचे सरकार के पास रिमेनिंग 18 महीने हैं। और जिस तरह से अभी वैकेंसी को खारिज किया जा रहा है, ना नियोजन नीति परिभाषित है, ना स्थानीय नीति अभी तक परिभाषित हुई है। और रहा सवाल जितनी भी वैकेंसियाँ थी, जैसे मैं जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था, 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, दोनों बार कैंसिल कर दिया गया। लैब असिस्टेंट का और ऐसे कई सारी एग्ज़ाम हुई, सारा खारिज हो गया। कोई भी उसका मतलब रिजल्ट ना जारी किया गया, ना किसी को नियुक्तियाँ मिली गई। और दूसरी बात, ये इनका चल रहा है 1932, पूरे ज़िले में जा के 1932 और जोहार यात्रा चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब दूसरे दिन क्या बयान आया था कि हम राज्यपाल से ज़्यादा पावरफुल हम हैं। तो आप पावरफुल है तो राज्यपाल जब उसे वापस करिए, अब दोबारा उसे लाइए। आप दोबारा जब उसे उसमें आप कानून पास करके ला सकते हैं राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के पास फिर बाइंडिंग होगा कि उन्हें पास करना पड़ेगा। तो आप लाइए तब तो। आप बस पूरा जा के पूरे ज़िले में ढिंढोरा तो पीट रहे हैं 1932 का और नियोजन नीति का और नियुक्ति प्रक्रिया का। आप बताइए, 5 लाख से स्टार्ट किया था, आपने वादा किया था। आप जो 7 या 8 हज़ार अभी वैकेंसी आई थी वो भी खारिज हो गई। और अब 18 महीने आप क्या कर लेंगे? हमारे पास बस पढ़ाई करो। अब छात्र देख लीजिए, इतना मनोबल टूट चुका है छात्र कि यहाँ पे है नहीं, सब अपने अपने घर बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं। तो ये सरकार का हालत है। तो सरकार को थोड़ा गंभीर होना चाहिए। और अब आप गंभीर नहीं हुए तो बस बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए। समय आ गया है, 18 महीना बचा है, उसके बाद आपका खेल खत्म। अगर हम बात करेंगे अभी फिलहाल जिस तरीके से जेएससीसी में नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही थी, 11,000 पदों की यहाँ पर बात थी जिसे रद्द कर दिया गया, जिसके एग्जाम्स भी हो चुके थे, रिजल्ट्स आने बाकी थे, मगर परीक्षाएं हो गई, उसके बाद रद्द हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इनका एक माइंडसेट खुद ही रहता है ना कि ऐसे नियमावली बनाओ कि ये जानबूझ के लूप होल छोड़ा जाता है। जब आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपके अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, आईएएस आईपीएस सेक्रेटरी तक वहाँ बैठी रहती है, उसके बावजूद भी आप ऐसे नियमावली लाते हैं, हाईकोर्ट चुटकी में खारिज कर देती है। आप क्या नियमावली बना रहे हैं? आपके पास विजन नहीं है। विजन नहीं है तो कम से कम हम छात्रों को जो पढ़े लिखे हैं वहाँ से उठा के वहाँ बैठाइए, 8-10 लोग को हम सजेशन देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पास अगर विजन नहीं है तो हम बताएंगे, उनके अनुसार चलिए। लेकिन अगर आप वहाँ पर बैठे हैं, आप नैतिक जिम्मेवारी के साथ आप योजना बनाइए, आप नीति लाइए, आप नियोजन नीति बनाइए। कम जनहित में कल्याण करने के लिए आप वहाँ बैठे हैं। आप हम लोग को परेशान करने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। पब्लिक पर परेशान है, पूरा हताश है। युवा का तो हालत मत बोलिए। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा में दिख चुका होगा उनको कि बेरोजगारी में युवाओं का क्या हालत बना रखा है। जिस तरीके से अभी 1932 खतियान को वापस किया गया राज्यपाल के द्वारा, और लगातार मुख्यमंत्री भी खतियानी जोहार आभार यात्रा में जा रहे हैं। 31 तारीख को भी वो गए हुए थे सरायकेला खरसावा, और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी कई सारी बातों को यहाँ पर रखा है। तो क्या लग रहा है 32 को लेकर के जो यहाँ पर बातें लगातार चल रही थी कि नियोजन में खतियानी रहेगा, 32 आएंगे, और साथ ही साथ अगर शिक्षकों की बात करेंगे, शिक्षकों में भी 32 जो जिनके पास खतियान होगा, 1932 खतियान, वही शिक्षक बनेंगे। ये बातें तो बहुत बड़ी कर चुके हैं ये जब से ये सरकार आई है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1932 अभी खरसावा सरायकेला में जाकर उन्होंने भाषण दिया है, आप जहाँ जहाँ लास्ट सर्वे सेटलमेंट है उसे तो लागू करिए। अगर आपको खतियान आधारित ही नियोजन नीति लानी है तो आप लास्ट सेटलमेंट को लागू कीजिए, उसे हर जिला वाइज आप जारी कीजिए। लेकिन आप बोल तो रहे हैं लेकिन कर तो रहे नहीं है, तो इससे फिर फायदा क्या है? पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, सीधा यही है। और जितनी भी आपकी नियुक्ति नियमावली है उसे जितना जल्द बनाएं और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए, क्योंकि छात्र अब धैर्य खो रहे हैं। धीरे धीरे जितना संयम खोएंगे उतना उग्र प्रदर्शन होगा, सड़कें जाम होगी, विधानसभा घेराव होगा, मुख्यमंत्री घेराव होगा। बस यही बचा है। अभ्यर्थी लगातार हजारीबाग में इकट्ठा हो रहे हैं, रामगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी जो है वहां पर अपना आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर अपना पर्चा जो है रामगढ़ के लिए भरने वाले हैं। क्या लग रहा है, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? इसमें देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जो है अपना एक, जैसे जब से ये सरकार आई तो 2 बातों पे अपना बयान जारी करती थी। शुरू में जब भी इंटरव्यू लेने जाइएगा किसी भी विधायक के पास तो वो बोलेंगी कि नहीं 2 साल तो हमने कोरोना में लड़ने में निकाल दिया। और दूसरा, नहीं तो इनका एक ही जवाब होता है, जब बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसे किया। अरे आप नवीन पटनायक से सीखिए,
क्षेत्रीय पार्टी में जब से सरकार में सत्ता में आई है तब से उन्हें कोई हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर चुके हैं। आप वहाँ पे बेरोजगारी दर देखिए, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखिए, हर क्षेत्र में देखिए। तो आप कम से कम, आपके पास विजन नहीं है, दूसरे स्टेट को बस कॉपी कीजिएगा तो भी हमारा झारखंड बहुत आगे निकल जाएगा। इतना हमारे पास पोटेंशियल है, इतना खनिज है, इतना मिनरल्स है, सारा खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, फिर भी हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं है। हमारी जो सरकार है विजनलेस है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है दिख रहा है, और इस वजह से जो है इसका खामियाजा विशेषकर ये युवा वर्ग झेल रहा है। युवाओं के लिए एक आखिरी यही सवाल है यहाँ पर कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए अभ्यर्थी यहाँ पर रामगढ़ चुनाव के लिए अपने पर्चे भर रहे हैं, इस तरीके से बाहर आ रहे हैं, इतना आक्रोश जो है उनका बाहर आ रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने की बात उन्होंने, कोई दिग्भ्रमित नहीं है, सब छात्र जागरूक हैं। आज का डेट में पढ़ा लिखा छात्र है, अब अनपढ़ है तो बस वहीं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे हुए हैं, तो कोई बेवकूफ़ नहीं है, इन्हें भी पता है। देखिए, आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको कोर्ट कचहरी लड़ने, वो सब भी छोड़िए, जब आप रिजल्ट आता है उससे भी नियुक्ति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। एग्ज़ाम भी हम देंगे, फॉर्म भरने का पैसा भी देंगे, आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइएगा, और फिर जब हमें ज्वाइनिंग लेना होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, वहाँ भी पैसा हम खर्च करते हैं। लेकिन जब अब इनका चुनाव होगा, अभी रामगढ़ में उपचुनाव आने वाला है, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये शपथ ले लेंगे, फिर वहाँ पे बैठ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, और यहाँ पे बयान दे देंगे कि इन्हें बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। क्यों भ्रमित किया जा रहा है? आप भ्रमित कर रहे हैं हम लोग को। जब से आए हैं, अगर आप साफ नीयत से काम करते हैं तो हमें कोई दिग्भ्रमित करने की आपको जरूरत नहीं होती, ना हम दिग्भ्रमित होते। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को साफ कहना है यहाँ पर कि हम ना दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ना हमें होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुई है उसको लेकर के काफ़ी आक्रोश जो है वो अभ्यर्थी में मौजूद है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जो है वो पढ़ते हुए निकाल दे रहे हैं, और अब लोग अभ्यर्थी जो है वो निराश होकर अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर युवा वर्ग के लिए, और आगे क्या कुछ सरकार पहल करती है 1932 खतियान को लेकर के भी, क्योंकि अभ्यर्थी ने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा है कि फिर से पास करें, फिर राज्यपाल के पास भेजें। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।